जय हो। लाला हुक्म चंद जैन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाला हुक्म चंद जैन अमर रहे, अमर रहे, अमर। 1857 की क्रांति के शहीद लाला हुक्मचंद जैन व मिर्जा मुनीर बेग की 158वां बलिदान दिवस वार्ड नंबर 4 डडल पार्क हांसी में 168 दीपक जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और नमन किया और याद किया गया। इस अवसर पर लोकहित मंच के प्रधान धर्मवीर रतेरिया व उनकी पूरी टीम, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष तनुज खुराना, वार्ड नंबर 4 के पार्षद अजय सैनी व उनकी पूरी टीम व लाला हुक्मचंद जैन के वंशज आगेश जैन व उनके पूरे परिवार के सदस्यों ने बड़े श्रद्धा भाव से उन्हें याद किया और पूरा माहौल लाला हुक्मचंद जैन अमर रहे कि जय घोष से गूंज उठा। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, कोई दौलत पे भरा हमने वतन मांग लिया। आज लाला हुक्मचंद जैन जैसा सरीका बलिदानी ना होता तो शायद हम इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस ले पाते। लाला हुक्मचंद जैन की कुर्बानी और बलिदानी, मिर्जा मुनीर बेग की कुर्बानी और बलिदानी हमें याद दिलाती है कि हमारा हांसी ज़िला एक ऐतिहासिक ज़िला है। 1857 के गदर के सेनानी लाला हुक्मचंद जैन, जिनकी पुण्यतिथि पर मैं साधुवाद दूंगा लोकहित मंच को, साधुवाद दूंगा यहाँ के पार्षद को, वार्ड नंबर 4 के पार्षद को, साधुवाद दूंगा उनकी 5वीं पीढ़ी को, आगेश जैन जी जो नेतृत्व करते हैं इस पीढ़ी का, जो हर पुण्यतिथि या उनका जन्म दिवस पर यहाँ दीप प्रज्वलित कर और उनको पुष्पांजलि भेंट कर उन्हें याद किया जाता है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1858 में उन्हें इसी हवेली सामने दिख रही है, यहाँ पर फांसी तोड़ दिया गया था और उनके साथ ही मिर्जा मुनीर बेग को भी फांसी दी गई थी और उनको दफनाया गया उनके रीति रिवाज के अलावा, और मिर्जा मुनीर को जलाया गया। बिल्कुल मेरे साथ हैं हमारे रतेरिया जी, धर्मवीर रतेरिया जी, जो बीजेपी के महामंत्री भी हैं जिला हांसी के, और लोकहित मंच जो कई वर्षों से ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य करता है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, हमारे लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है कि लाला हुक्मचंद जैन, मिर्जा मुनीर बेग, फ़कीरचंद जैन जी की ये धरती है और इस धरती पर हमें काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं कि किस प्रकार का बलिदान उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए दिया। हंसते हंसते जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया और उनसे प्रेरणा लेके असंख्य युवा इस देश की आज़ादी की क्रांति में जुट गए। और जब वो दिन आया 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए और आज आज़ादी की हम खुली सांस ले रहे हैं, सिर्फ इन शहीदों की बदौलत ही ले रहे हैं। और इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, ना इन्होंने धन की परवाह करी, ना संपत्ति की परवाह करी, ना परिवार की परवाह की। इनके लिए सिर्फ एक था देश, कि मेरा देश किस प्रकार आज़ाद हो, किस प्रकार ये जो हमारा देश मुल्क को अंग्रेज़ों के अधीन था, पराधीन था, वो स्वतंत्रता की सांस ले सके। और उनके बलिदानों के फलस्वरूप ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम ऐसे शहीदों को नमन करते रहें, ऐसे शहीदों को याद करते रहें कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी ये जान पाए कि ये जो आज आज़ादी की हम लोग सांस ले रहे हैं, ऐसे नहीं ले रहे। ऐसे बलिदानियों की बलिदान से उनका हम लोग कर चुका नहीं सकते, उनसे हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद साहब। आने वाली पीढ़ी इस बात की नज़ीर बनते हैं ये हमारे बलिदानी कि इन्हीं की बदौलत तो हमें आज़ादी मिली। मैं उनके वंशज आगेश जैन जी, आदरणीय आगेश जैन जी 5वीं पीढ़ी से हैं आप उनके हैं? हाँ जी, लाला हुक्मचंद जैन के। मैं सर्वप्रथम धर्मवीर सिंह जी रतेरिया, लोकहित मंच के अध्यक्ष
और हमारे वार्ड के पार्षद भाई अजय सैनी जी जो यहाँ पर आके लाला जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे राजीव जी बंसल जो कि हंसी की आवाज़ के एडिटर हैं, उनका भी मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद साहब। जिस कौम को मर मिटने का एहसास नहीं होता उस कौम का कभी इतिहास नहीं होता। मैं जुझारू पार्षद और हंसी की आवाज़ के मेरे एडिटर, मेरे सहयोगी अजय सैनी जी से भी जानूंगा कि आपके द्वारा इस पार्क का विस्तारीकरण भी हुआ और यहाँ उनकी प्रतिमा भी स्थापित है लाला हुक्मचंद जैन की। सर्वप्रथम तो मैं उनके बलिदान हुक्मचंद जी जैन लाला जी की बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ पधारे लोक हित मंच के सभी सदस्य, धर्मवीर तिरिया जी उनके साथ है, सभी तहल साहब हैं और सभी हैं, और उनके परिवार के, लाला जी के परिवार के सभी सदस्यों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इनका कि हर बार ये साथ मिल के हमारे ये करते हैं, इनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उस धरती से हूँ, उस वार्ड में, उस धरती पे मैंने जन्म लिया है जहाँ लाला जी शहीद हुए हैं। और हर बार 19 जनवरी को यहाँ प्रोग्राम होता है, दिल्ली से भी कुछ मेहमान आते हैं इनके जो परिवार के हैं, और मिलके बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है 19 तारीख को। अब की बार उनकी बलिदान दिवस पूर्व संध्या को अर्तेरिया जी आई साल प्रोग्राम करते हैं शाम को। तो धर्मवीर जी का, मैं इनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि जो शहीद होते हैं किसी जाति विशेष के नहीं होते, हमें इनका कोई भी शहीद हो, किसी जाति से हो, उनका मान सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों को इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि शहीद किसी जाति विशेष के नहीं होते। अगर ये शहीद ना होते तो शायद आज हम खुली हवा में सांस ना ले पाते। तो पुनः एक बार फिर से इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और सभी इनके परिवारजनों का, धर्मवीर जी का और साथ है सभी का, कुलदीप अंकल जी, बाबूजी हैं, भाई साहब हैं, नाम गिरा दो सबका मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत साथ में कुलदीप अंकल जी हैं, नंदी भाई साहब हैं, अगेश बाबूजी, भाई साहब सारे जो भी हैं, सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐतिहासिक वार्ड में प्रधान पर इनका मैं दिल की गहराई से बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरे साथ है कांग्रेस, हाँ, परवीन एमिनेंट पर्सन है ये लोकहित मंच के, और ये बिल्कुल एक सशक्त टीम है लोकहित मंच की। और यहाँ पर हर वर्ष मैं खासकर लोकहित मंच को और इनकी 5वीं पीढ़ी को और अजय जी को, मेरे साथ हैं मनमोहन तायल जी, आ जाओ भाई, बोल दो मिनट। चलो फिर हमें अपने इन शहीदों को यानी कि याद करना चाहिए। तनुज जी आ जाओ, तनुज खुराना जी हैं जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं लाला हुक्मचंद जैन की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर। मैं तनुज जी मेरे भतीजे भी हैं नाते में, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हंसी की आवाज़ पे। तो क्या कहना चाहते हैं, ऐसे बलिदानी का आज पुण्यतिथि है, देखिए आज पूर्व संध्या पर जी हमारे हांसी के अंदर जो हमारे लाला हुक्मचंद जैन जी का आज हम ये कार्यक्रम जो है रखा है, तो इसमें हम शहीदों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आज़ादी के समय किस तरह से अपने बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया। तो इन्हीं शहीदों से ही हम सब आज हष्ट पुष्ट है, खेल कूद रहे और बहुत अच्छा जो है समाज के अंदर हम आज़ादी का एक बना रहे हैं। तो हम हमेशा इन हमारे शहीदों को याद करेंगे जीवन में और हमारे आदर्श रहेंगे, नमन हमेशा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल नमन। ये बात और कहना चाहूँगा बंसल जी, में बाबूजी बता रहे थे कि जो हमारा लाला हुक्मचंद जैन पार्क है नहर के पास, उसमें स्टैचू के लिए बोल रहे थे, कई वर्षों से मांग है इसकी, नहीं लगा। तो हम अगली बार नगर परिषद पूरे प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी वहाँ स्टैचू भी लगे। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, हमारे पार्क के अंदर जो ये स्टैचू लगा हुआ है हुक्मचंद जी का, तो ये तो मतलब 10 लाख की ग्रांट जल्दी ही नगर में पास करवा के मतलब 2-3 महीनों के अंदर कोशिश करेंगे कि यहाँ एक बहुत भव्य रूप से मतलब ये स्टैचू का स्थापना करवाएंगे इसकी। फाइनेंस कमेटी के आप तो मेंबर हैं? फाइनेंस के मेंबर हैं, हमने पास करना है। बीजेपी भी यहाँ आई हुई है, बीजेपी भी आई हुई है और ये गुजारिश भी है। और हम तो ये कह दिया ना जी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो हो गया 100%।
नहीं, बहुत अच्छा प्रयास अजय जी का जिला है। के महामंत्री आदि सरकार और ये मंडल अध्यक्ष देखिए, हमारे पार्षद अजय भाई बड़ी जबान के धनी व्यक्ति हैं और जो इनके मुंह से बात निकल के निश्चित रूप से सत्य होगी और हम इनके साथ हैं। जहां हमारी आवश्यकता होगी हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। सरकार तो आप हैं। नहीं, सरकार हम भी हैं और सरकार, हम तो संगठन के लोग हैं। सरकार हमारे पार्षद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोग हैं। और निश्चित रूप से जहाँ भी किसी की भी आवश्यकता होगी हम उनसे मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस पार्क को भी का भी और अच्छा सुधारीकरण हो। और जैसा कि उन्होंने कहा कि लाला हुकमचंद जैन जो पार्क है अपना, उस पर बड़ा पार्क है, उसमें भी लाला हुकमचंद जैन जी की प्रतिमा निश्चित रूप से स्थापित होगी। इसके लिए हम पूरा अपना प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हमें सफल भी होंगे। मंडल अध्यक्ष भी हैं, थोड़ी सिफारिश आप भी कर दो। नहीं, सिफारिश नहीं जी, हम तो जो अजय भाई साहब ने बोला है हम इनकी बात का समर्थन करते हैं और पूर्ण रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी भी हम इस जो इन्होंने बताया कि नवीनीकरण भी है, हम पूर्ण रूप से इनका समर्थन करेंगे और इनका साथ देंगे इस कार्य में। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि लोकहित मंच अजय सैनी जी जो पार्षद हैं यहाँ के, और लाला हुकमचंद जैन की 5वीं पीढ़ी के सभी सदस्यगण हैं जिन्होंने यहाँ पुष्पांजलि भी दी है, नमन भी किया है, दीप प्रज्वलित भी किए हैं उनके प्रतिमा के समक्ष। हमेशा इनको याद करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट हो, नज़ीर बने। अंत में इतना ही कहूँगा, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गला भी तेरे फंदे में पहले पड़ने से पहला रोया होगा। ऐसे लाला हुकमचंद जैन, मिर्जा मुनीर बेग जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया और अपनी कुर्बानी दी, उनको हम याद कर रहे हैं। एक बार जोरदार लाला हुकमचंद जैन अमर रहे, लाला हुकमचंद जैन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के स्वतंत्र सेनानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिख के स्वतंत्र सेनानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हास्य की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमेशा अपने शहीदों को याद करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।